नाउ ये हमारा वीडियो जो है ये प्रॉफिट एंड लॉस विवा एजुकेशन एक्सरसाइज 10.1 का है। यहाँ पे ये आईसीएसई 8 में है। सबसे पहला क्वेश्चन क्या लिखा है, जो प्राची है, राइट, एक कस्टमर होगी या सॉरी एक शॉपकीपर होगी। वो प्राची क्या करती है, वो परचेस करती है बैंगल बॉक्स कितने में, 350, और उसको सेल करती है। सेलिंग प्राइस क्या है, 425, और आपको क्या निकालना है, प्रॉफिट परसेंट। तो यहाँ सबसे पहले ऑब्जर्वेशन वाली क्या चीज है, आप सबसे पहले क्या चेक करना होता है कि सेलिंग प्राइस ज्यादा है या कॉस्ट प्राइस ज्यादा है। तो देखिए कॉस्ट प्राइस आपका क्या 350, सेलिंग प्राइस है 425। तो ऑब्वियसली सेलिंग प्राइस क्या है, ज्यादा है किससे, कॉस्ट प्राइस से। तो यहाँ पे क्या हुआ, उसको प्रॉफिट। और प्रॉफिट हम लोग कैसे निकालते हैं, तो प्रॉफिट निकालते हैं सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस कितना है, 425 माइनस 350, दैट विल बी रुपीज 75। ठीक है, ये आपका हो गया प्रॉफिट। अब हम लोग क्या निकालना है, प्रॉफिट परसेंटेज। और मैंने बार बार बताया कि प्रॉफिट परसेंटेज काउंट करते हैं कॉस्ट प्राइस पे। अगर आपने मेरा बेसिक वीडियो नहीं देखा है इसका पीएनएल का, तो आप काइंडली वो देख लीजिए। पीएनएल मीन प्रॉफिट एंड लॉस। तो प्रॉफिट का वैल्यू कितना है, 75। कॉस्ट प्राइस कितना है, 350 इंटू 100। समझे? आप क्या करेंगे, इन दोनों को काट दीजिए। 5 2 5 7, ठीक है, 35। आगे देखते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा कितना, 150/7। तो जब इसको आप डिवाइड करेंगे तो यू विल गेट 41.42%। मूव द क्वेश्चन नंबर 2, राइट ना। इसमें क्या देखते हैं, इसके बाद आ रहा है क्या, क्वेश्चन नंबर 2 में एक हीना है, उसने क्या किया, साड़ी सेल किया। उसको लॉस कितने का हुआ, 15 रुपए। ठीक है, सेलिंग प्राइस भी दे दिया 500। आपको पूछा है कि लॉस परसेंटेज क्या हो, तो लॉस परसेंटेज तो यहाँ पे सब कुछ नहीं डायरेक्टली, तो लॉस की जगह आप डाल दीजिए, ठीक, सीपी की जगह डाल दीजिए। अच्छा, यहाँ पे आपको सीपी नहीं दिया है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग सीपी निकालें। तो सीपी निकालने के लिए सबसे पहला तरीका क्या है, मान लीजिए आपका जो लॉस होता है, लॉस में क्या होता है, सीपी माइनस क्या होता है, सेलिंग प्राइस होता है ना। अब यहाँ पर क्या करना है, लॉस को इधर ही रखिए, isn't it? आपको क्या निकालना है, सीपी निकालना है, तो माइनस एसपी मिला के क्या हो जाएगा, प्लस इज इक्वल टू सी। तो यानी कि सीपी इज इक्वल टू क्या होता है, लॉस प्लस एसपी। लॉस कितने का था, 15, और एसपी आपका कितना था, 5, यानी कि कितना हो गया, 515। दिस इज द अमाउंट ऑफ सीपी, फाइन। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सीपी यानी कि 515 लिख देंगे इनटू 100। इसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं, तो इसको आपको जब कैलकुलेट कर पाएगा 2.91%। और हाँ, ये जो पार्ट मैंने बताया कि आपका रफ में नहीं करना है, ये पेयर का पार्ट ही रहेगा, क्योंकि आपको तो सीपी चाहिए और वो आपको दिखाना पड़ेगा कि आपने सीपी लाया कहाँ से, isn't it? इसके अलावा कोशिश ये कीजिए, कोशिश क्या, ये आपको कंपलसरी करना ही चाहिए कि सभी क्वेश्चन में आप फॉर्मूला लिख कर दिखाएंगे, तभी यहाँ पे क्या होता है, आपका जो कैलकुलेशंस होते हैं वो वैलिड दिया जाता है, नहीं तो हाफ मार्क्स जनरली काट दिया जाता है इसमें। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 में यहाँ पे क्या लिखा है, मर्चेंट बॉट 10 kg ऑफ राइस एट ₹70 per kg, राइट। तो एक मर्चेंट है जिसने बाई किया कितना, 10 kg, isn't it? बेचने के लिए लाया वो, जहाँ पे क्या था, वो लाया है जो 70 रुपीज पर kg। तो हम लोग पहले निकालते हैं कॉस्ट प्राइस ऑफ 10 kg ऑफ राइस। तो यहाँ पे हो गया 70, दैट इज रुपीज, इंटू 10 kg, दैट इज 700। ठीक है, ये इतना रुपए का राइस का। अब हम लोग निकालते हैं टोटल सी, टोटल सॉरी सेलिंग प्राइस। ठीक है, टोटल एस पे। तो सेलिंग प्राइस ऑफ 5 kg ऑफ राइस, क्योंकि वो लाया था 10 kg, पर उसने सेल जब किया तो 5 kg अलग सेल किया, जिसका दाम रखा उसने सेलिंग प्राइस 100 रुपए, और 5 kg उसने रखा 80 रुपए के हिसाब से। तो सेलिंग प्राइस ऑफ 5 kg ऑफ राइस, दैट इज कितना हो जाएगा, 5 इंटू 100, दैट इज रुपीज 500। एंड सेलिंग प्राइस ऑफ 5 kg ऑफ राइस एट 80 रुपीज, तो 5 इंटू 80 यानी कि रुपीज 400। तो टोटल सेलिंग प्राइस कितना हो गया, दैट विल बी 900। ठीक है, नाउ चलिए अब आपको क्या निकालना है, प्रॉफिट परसेंटेज। क्योंकि देखिए आपका जो टोटल सीपी था वो कितना था, 700 का, बेचा 900 में, तो ऑब्वियसली इसको प्रॉफिट हुआ, कितने का प्रॉफिट हुआ,
तो देयरफॉर हम लोग क्या सीधा निकालते हैं, प्रॉफिट परसेंटेज निकालते हैं। प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल टू प्रॉफिट बाय सीपी इंटू 100। प्रॉफिट कितना हुआ, तो प्रॉफिट आप यहीं पे निकाल लेते हैं, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस बाय कॉस्ट प्राइस इंटू 100, दैट विल बी 900 माइनस 700 बाय कॉस्ट प्राइस, दैट इज 700 इंटू 100, दैट इज 200 बाय 700 इंटू 100। ये और ये कट गया, तो 200 डिवाइडेड बाय 7, लेट्स कैलकुलेट। तो जब इसको हम डिवाइड करेंगे तो आएगा क्या, 28.57%। होप इट इज क्लियर। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 थोड़ा ट्रिकी है, ध्यान से समझिएगा, मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। यहाँ पे लिखा है द सेलिंग प्राइस ऑफ 10 बुक इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस ऑफ 12 बुक। ठीक है, यानी कि 10 बुक का जो सेलिंग प्राइस है बेसिकली वो क्या है, 12 बुक का कॉस्ट प्राइस है। तो इसीलिए हमने पहले मान लिया कि कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 बुक इज इक्वल टू 100। मान लिया कि जो कॉस्ट प्राइस है एक बुक का वो कितना है, 100 रुपीज। ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस ऑफ 12 बुक, तो 12 बुक का कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 1200 ना। तो सेलिंग प्राइस ऑफ 10 बुक, तो क्योंकि यहां पे क्या था, कॉस्ट प्राइस ऑफ 12 बुक इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 10 बुक, तो यहां पे लिख सकते हैं सेलिंग प्राइस ऑफ 10 बुक इज इक्वल टू 1200, क्योंकि जो ये है 12 बुक का कॉस्ट प्राइस वो हो जाएगा सेलिंग प्राइस कितने बुक का, 10। तो सेलिंग प्राइस ऑफ 1 बुक विल बी, क्योंकि यहाँ पे यूनिटरी मेथड 10 बुक का इतना, तो एक बुक का डिवाइड कर देंगे। तो आप देखो एक बुक को लाया कितने में था, 100 में, बेच कितने में रहा, 120 में, तो क्या हुआ, प्रॉफिट परसेंटेज ही निकलेगा। तो देखो प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल टू प्रॉफिट बाई सीपी इंटू 100। प्रॉफिट कितना है आपका, 120 माइनस 100, क्योंकि सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, यहाँ पे लिख देता हूं ताकि कंफ्यूजन ना हो, बाई सीपी इंटू 100। चलिए, तो ये हो गया सीपी इंटू 100 ना, तो सीपी आपका हो गया 100 इंटू 100, ये और ये कट गया, तो ये हो गया 20%। दिस इज योर आंसर। होप इट इज क्लियर। मूव टू द क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, देखिए यहाँ लिखा है गिवन में कॉस्ट प्राइस ऑफ 100 मैंगो इज 350। इट इज गिवन इन द क्वेश्चन, राइट। तो जब 100 मैंगो का दाम 350, तो एक मैंगो का दाम 300 इतना, विच इज इक्वल टू रुपीज 3.50। फिर लिखा है कि सेलिंग प्राइस ऑफ 1 डजन इज 48, यानी 12 मैंगो का दाम कितना है, 48। तो 1 मैंगो का दाम कितना हो जाएगा, डिवाइड करेंगे, दैट इज रुपीज 4। तो देखिए 3.50 ज्यादा है या 4, तो ऑब्वियसली 4 ज्यादा, यानी सेलिंग प्राइस ज्यादा है, तो इसको क्या हुआ होगा, प्रॉफिट। तो प्रॉफिट क्या है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, यानी कि 4 माइनस 3.5, दैट इज 0.5। दिस इज द अमाउंट, isn't it? नाउ अब हमें क्या करना है, प्रॉफिट परसेंटेज। तो 0.5 बाई सीपी, सीपी कितना है हमारे पास, 3.50 इंटू 100। तो ये हटाएंगे तो क्या होगा, नीचे आएगा 10, और ये हटाएंगे तो क्या आएगा, 350 इंटू 100 इंटू 100, isn't it? तो यहाँ पे आप कैंसिल कीजिए, 0 0 0 0, 5 7 जा, तो ऊपर आ गया कितना, 100/7। ठीक है, परसेंटेज, इसको हम लोग डिवाइड करते, लेट्स सी दिस, इट इज कम टू 14.28%। होप इट इज क्लियर। दिस विल बी योर आंसर। तो अगर ये आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। इसका मैं पार्ट 2 बनाऊंगा जहां पे मैं 5 to 6 to 10 क्वेश्चन मैं सॉल्व करूंगा, राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, यहां पर क्या लिखा है, राजेश बाउट। तो राजेश एक पर्सन है, वो क्या करता है, सोफा सेट लाता है कितने में, 6500 में। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया कॉस्ट ऑफ सोफा सेट, दैट इज वो लाया, तो ऑब्वियसली ये कॉस्ट प्राइस होगा, तो ये कितना हो गया, 6500 रुपये, फेयर एनफ। फिर यहाँ पे ये बोला है कि जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लगा, तो एक्सपेंस ऑन ट्रांसपोर्टेशन कितना लगा, ₹50। तो ये याद रखिएगा, मैंने जो बेसिक बताया था आपको उसमें ये आपने सुना होगा कि मैंने ये कहा था कि जब भी कोई इंसान कोई भी प्रोडक्ट लाता है, यानी सपोज आई एम अ सेलर, मैं जब भी कोई प्रोडक्ट लाऊंगा तो उसमें लाने वाले जितने भी खर्च होंगे, लाइक ट्रांसपोर्टेशन, तो सोफा सेट ऐसा तो नहीं मैं हाथ में लेकर आ जाऊंगा, आई नीड सम व्हीकल्स, राइट। तो जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट होगा या कोई भी कॉस्ट होता है, लेबर कॉस्ट हो, वॉट एवर, सो फ्री एड कॉस्ट हो, ये सब क्या करेंगे, हमारा कॉस्ट प्राइस पे ऐड होता है, क्योंकि सारा प्राइस हमें किससे लेना होता है, अल्टीमेट कस्टमर से लेना होता है। तो यानी कि हम लोग क्या करेंगे, हमें निकालना पड़ेगा इफेक्टिव
कॉस्ट प्राइस, तो ये दोनों को ऐड कीजिए 6650, राइट, ये हो गया हमारा इफेक्टिव कॉस्ट प्राइस। अब यहां पर ये भी बोला गया है कि जो भी हमारा सेलिंग प्राइस है सोफा का वो कितना है 7500, कितना है 7500। तो आपका प्रॉफिट हुआ या लॉस, तो देखिए आपने लाया था इतना में 6000 के लगभग लाया था, 6500 के लगभग, और बेचा कितना 7500, तो ऑब्वियसली आपको क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। तो यहां लिखेंगे देयरफॉर एज, या फिर ऐसे लिख लीजिए एज सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस, प्रॉफिट ऑकर्ड, प्रॉफिट ऑकर्ड यानी कि प्रॉफिट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस कितना है आपके पास 7500 माइनस कॉस्ट प्राइस कितना 6650। इसको हम लोग माइनस करते हैं, लेट्स सी, तो माइनस करने के बाद हमारा आ रहा है कितना रुपीज 850, राइट। तो देयरफॉर ऑब्वियसली प्रॉफिट है तो प्रॉफिट परसेंटेज निकालेंगे, तो देयरफॉर प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल टू प्रॉफिट बाय सीपी इंटू 100। प्रॉफिट कितना है आपके पास 850। अब यहां पे सीपी कौन सा लिखेंगे, तो यहां पे लिखेंगे इफेक्टिव कॉस्ट प्राइस, यानी कि आपका कितना था 6650 इंटू 100। लेट्स सी कैलकुलेट करते हैं, तो इसको कैलकुलेट करने के बाद आ रहा है हमारा 12.78%। होप इट इज क्लियर। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा है, सोनी का सेल्स टू ज्वेलरी बॉक्स, सॉरी सेल्स टू ज्वेलरी बॉक्स, उसने 2 ज्वेलरी बॉक्स बेचा, कितने करके 1400 ईच ज्वेलरी बॉक्स को बेच दी, ठीक है, मतलब एक था 1400 में, दूसरा भी गया 1400। प्रॉफिट परसेंटेज ऑन द फर्स्ट, तो पहले में जब उसने बेचा 1400 में तो उसे क्या मिला, प्रॉफिट मिला, राइट। और जब सेकेंड वाला बेचा तो उसमें क्या मिला, उसको लॉस मिला, इजंट इट। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, फर्स्ट ज्वेलरी बॉक्स का सीपी, क्योंकि हमें ओवरऑल ट्रांजैक्शन का प्रॉफिट और लॉस परसेंट निकालना है, और दूसरे भी ज्वेलरी बॉक्स का हमें सीपी निकालना पड़ेगा। लेट्स फाइंड इट, इजंट इट। यहां पे हमने क्या लिखा है, देखिए नाउ सीपी ऑफ द फर्स्ट ज्वेलरी बॉक्स विल बी एक्स। मान लिया कि जो फर्स्ट ज्वेलरी बॉक्स था हमारे पास वो कितना था एक्स, राइट। तो उसके बाद हम लोग क्या करने वाले हैं, तो ये जब सीपी हो गया तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कैन बी राइट लाइक दिस, एक्स प्लस 10%। ये क्या हमने लिखा, प्रॉफिट परसेंटेज, क्योंकि यहाँ प्रॉफिट हो रहा है इसीलिए यहाँ पे प्लस लिखेंगे, राइट। यहाँ पे है ना प्रॉफिट परसेंटेज ऑफ द फर्स्ट दैट इज 10%, तो एक्स प्लस 10%। तो मैंने ये पहले भी बताया कि जब भी आपको परसेंटेज का सिंबल आएगा तो यू शुड बी थॉट ऑफ ये परसेंटेज मैं किसका निकालूं, तो ऑब्वियसली ऑफ एक्स का, इज इक्वल टू, और कितने बेचा 1400। तो ये कंसेप्ट क्या है फिर समझा दे रहा हूं, दिस इज अ कॉस्ट प्राइस, दिस इज अ प्रॉफिट ऑन दिस प्रोडक्ट एंड यू विल गेट द सेलिंग प्राइस, राइट। नाउ ये एक्स ही रहेगा प्लस 10, ये सिंबल हटाते हैं तो हमारे पास क्या आता है 1/100, ऑफ का मतलब तो मल्टीप्लाई पता ही है, इज इक्वल टू दैट इज 1400। अब क्या होगा, ये पार्ट और ये पार्ट कैंसिल, x प्लस ये कितना हो गया x/10 इज इक्वल टू 1400। अब इसको इधर ले जाते हैं तो ये एलसीएम लेंगे तो कितना होगा 10x प्लस x। ये मैं लिख देता हूं, स्टेप लिख देता हूं, मिस नहीं करता हूं, नहीं तो आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। यहां पे मैंने क्या किया, इन दोनों का एलसीएम किया, तो ये हो जाएगा 11x इज इक्वल टू 14, ये डिवाइड है क्रॉस करेगा तो ये 1000 हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू 14, 1 2 3 डिवाइडेड बाई 11। दिस इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ द फर्स्ट ज्वेलरी बॉक्स। मूव टू द सेकेंड पार्ट। अब हमने बात क्या किया, सीपी ऑफ द सेकेंड ज्वेलरी बॉक्स विल बी y। हमने मान लिया कि जो सेकेंड ज्वेलरी बॉक्स था वो क्या है, y करके है, तो इसमें उसको क्या मिला, लॉस मिला, राइट। तो यानी कि हम लिख सकते हैं y, और आपको ये पता है सीपी में क्या करना होता है, लॉस को माइनस करेंगे तब हमारा एसपी आता है ना, तो y माइनस 10% ऑफ किसका, ऑब्वियसली y का, अगेन इट विल कॉस्ट यू रुपीज 1400, isn't it? नाउ तो यहां पे हो गया क्या, y माइनस 10% हटाएंगे तो 1/100 इंटू y इज इक्वल टू 1400, राइट। इसके बाद आएंगे ये और ये पार्ट कैंसिल, एलसीएम कीजिए कितना होगा 10y माइनस 1 y बाई 10 is equal to 1400. This will be turns to 9y by 10 is equal to 1400, और y is equal to ये डिवाइडेड रहा के मल्टीप्लाई, यानी कि 14000 by 9।
दिस इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ द सेकेंड प्रोडक्ट यानी सेकेंड ज्वेलरी बॉक्स, इजंट इट? तो अब हम लोग को क्या निकालना है? टोटल सीपी, क्योंकि हमें टोटल एसपी तो यहां से मिल जाएगा लेकिन टोटल सीपी हमें यहां से फाइंड करना होगा। तो टोटल सीपी के लिए हमें क्या करना होगा? एक्स प्लस वाई, इजंट इट? लेट्स सी दिस। तो इसको क्या करेंगे हम लोग? एक्स प्लस वाई करते हैं, एक्स प्लस वाई। एक्स का वैल्यू कितना हमारे पास? 14,000 बाई 11 प्लस 14,000 बाई 9। अब दोनों में कॉमन क्या है? 14,000 कॉमन है तो बचा 1 बाई 11 प्लस 1 बाई 9। अब क्या करेंगे? एलसीएम ले लीजिए, ये तो ऐसे ही रहेगा बाहर, तो ये हो गया 9 प्लस 11 बाई 99, दैट इज 14,000 इंटू 20 बाई 99। दिस इज ऑल अबाउट द कॉस्ट प्राइस, इजंट इट? अब हमारे पास सेलिंग प्राइस क्या है? एंड total selling price is equal to 1400 plus 1400, that is 28,000, sorry 2800, right? So this is all about the selling price. अब हम लोग क्या करते हैं, इसको एक बार चेक करते हैं कि ये जो हमारा वैल्यू आया ये ज्यादा आया या कम आया। लेट्स से दिस, तो इसका वैल्यू आ रहा है हमारा कितना? 2,80,000 डिवाइडेड बाय 99, और जब इसको देखेंगे तो ये 288 से ज्यादा आएगा, राइट? तो यानी कि ये वैल्यू हमारे पास क्या हो गया? ज्यादा हो गया, और ये वैल्यू क्या हो गया? कम। तो यानी कि जब कॉस्ट प्राइस ज्यादा है तो पर्सन को क्या हुआ? बंदे को क्या हो गया? लॉस हो गया, ठीक है? नाउ तो ये बंदी है, नॉट बंदा, तो देयरफॉर हमें क्या निकालना होगा? लॉस परसेंटेज इज इक्वल टू क्या होता है? लॉस बाय सीपी इंटू 100। अब लॉस कैसे निकालेंगे? इन दोनों को क्या करते हैं? माइनस करते हैं। तो ऑब्वियसली कॉस्ट प्राइस ज्यादा है तो इसको पहले लिखेंगे 28 1 2 3 4 बाई 99 माइनस 2800 डिवाइडेड बाई कॉस्ट प्राइस क्या है? 281234 बाई 99 इंटू 100। ठीक है, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेट हो रहा है लेकिन कोई बात नहीं डरने की। यहाँ पे लेट्स सी एलसीएम, अब ऊपर में क्या लेना पड़ेगा? हमें एलसीएम लेना पड़ेगा, ये याद रखिएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 28 1 2 3 4, तो यहाँ पे क्या कीजिए? ऊपर में पहले कॉमन लीजिए, 28 1 2 यहाँ पे 2 2, यानी कि ऊपर में 2800 कॉमन ले लीजिए। तो जब ऊपर में कॉमन ले लेंगे तो बचेगा क्या? 100 बाई 99, ठीक है, माइनस 1 होल डिवाइडेड बाई 28 1 2 3 4 5 बाई 99, इजंट इट, इनटू 100। ठीक है, अब हमें क्या करना होगा? ऊपर का पार्ट में एलसीएम लीजिए, तो हमारे पास आ जाएगा कितना? 2800 इंटू, देखिए यहां पे एलसीएम लेंगे तो क्या होगा? 100 माइनस 99 बाई 99, ओके, होल डिवाइडेड बाई यहाँ पे है 28 1 2 3 4 5 बाई 99 इंटू 100, राइट? मैं मार्कर चेंज करता हूँ, तो हमारे पास आ गया कितना? ये तो पूरा कट गया, यहाँ से क्या कीजिए? इसको काट के, पूरा ही काट के यहाँ पे लिख दीजिए 1000, ठीक है? ये भी कट गया। ऊपर क्या बचा? 1 बाई 99, ठीक है, और नीचे क्या बचा? 10 बाई 99, राइट? लेट्स सी, ऊपर में नीचे में यहाँ पे 2 कटा 2 कटा, राइट? और इसके बाद हाँ जी, यहाँ पर हमने देखिए एक मिस्टेक किया, नीचे में हमारा क्या था? 2 2 4 था, 2 2 4, एक एक्स्ट्रा जीरो डाल दिया था मैंने, ठीक है? तो यहाँ पे बचता 100, और ये जब कटता तो ये पूरा पार्ट कट गया था, तो नीचे क्या बचता? 1 बाई इतना। तो ये आप देखिए ऊपर भी 1 बाई 99, नीचे भी 1 बाई 99, दैट इज 1% और लॉस। होप इट इज क्लियर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। मूव टू क्वेश्चन नंबर 8, जहां पे 2 करेक्टर दिया गया, आदित्य एंड मानव। यहाँ पे मैंने गिवन लिख दिया है ऑलरेडी, लेट्स सी दिस। आदित्य क्या करता है, और आदित्य और जो मानव है ये दोनों क्या करते हैं? सेम अमाउंट का स्कूटर परचेज करते हैं, राइट? और फिर क्या करते हैं? इस स्कूटर को बेचते हैं। आदित्य पहले बेचता है, उसको क्या होता है? 18,400 में उसको बेच देता है। लेकिन जब 18,400 बेचता है और उसके बाद जब कैलकुलेशन करता है कि उसको प्रॉफिट हुआ या लॉस, तो उसको पता चलता है कि लॉस हो गया कितने का? 8%। मान लिया कि जो सीपी है, कॉस्ट प्राइस है, वो कितना है? एक्स फॉर अ स्कूटर, राइट? चाहे वो आदित्य का हो चाहे वो मानव का हो, दोनों का तो कॉस्ट प्राइस सेम था। तो आपसे पूछा गया है कि फाइंड द कॉस्ट सेलिंग प्राइस और द फाइंड द ये सेलिंग प्राइस ऑफ द मानव, ठीक है, फॉर द स्कूटर। इजंट इट? स्कूटर के लिए उसका सेलिंग प्राइस क्या होगा?
टू गेन द प्रॉफिट ऑफ 6%, ताकि इसको 6% का प्रॉफिट हो। होप इट इज क्लियर व्हाट आई एम सेइंग नाउ। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, वी नो अगर मैं कॉस्ट प्राइस से लॉस परसेंटेज हटा दूं तो मेरे पास सेलिंग प्राइस आ जाएगा, क्योंकि लॉस में क्या होता है, सीपी ज्यादा होता है। तो सीपी माइनस लॉस परसेंटेज इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस। सीपी कितना था, एक्स था, लॉस परसेंटेज कितना हुआ इसका 8% ऑफ। ये हमेशा याद रखिए, जब भी 8% लिखिएगा तो आपका दिमाग में चलना चाहिए कि किसका 8%, तो ऑब्वियसली कॉस्ट प्राइस का ही था ना, और ये क्या है 18,400। x माइनस 8/100 इंटू एक्स इज इक्वल टू 18,400, राइट। तो यहां पे एलसीएम लीजिएगा तो कितना हो जाएगा 100x माइनस 8x/100 विच इज इक्वल टू 18400। दैट विल बी 92x/100 इज इक्वल टू 18,400। ये इधर है, इक्वल टू जंप करेगा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, x इज इक्वल टू 18400 इंटू 100/92। इसको कीजिए तो कितना होगा 200, यानी कि टोटल अमाउंट कितना होगा स्कूटर का 20,000। ठीक है, दिस इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ द स्कूटर। अब क्या हुआ, यानी कि मानव भी इसी प्राइस पे लाया होगा स्कूटर को, देयरफॉर कॉस्ट प्राइस ऑफ, या फिर ऐसे लिख देते कॉस्ट प्राइस, यहाँ पे कॉस्ट प्राइस तो यही हो ही गया, लिख देते हैं यहाँ पे कि कॉस्ट प्राइस ऑफ द स्कूटर सीपी ऑफ द कितना हो गया ₹20,000, राइट। अब यहां पर क्या चाहिए, मानव को 6% का प्रॉफिट चाहिए। क्या चाहिए, 6% का प्रॉफिट चाहिए। तो आपको ये पता है कि अगर हमें सेलिंग प्राइस निकालना होता है तो देयरफॉर सेलिंग प्राइस क्या होगा, तो कॉस्ट प्राइस, प्रॉफिट जब होता है तो कॉस्ट प्राइस में क्या करते हैं प्लस, लॉस होता है तो क्या करते थे माइनस। कितना परसेंट प्रॉफिट चाहिए था 6% ऑफ। तो किसका, अगेन कॉस्ट प्राइस का, यह हो गया, मानव के लिए कैलकुलेशन चल रहा है, ये हो गया 20,000, 6% हटेगा तो अगेन 1/100 ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई 1 2 1 2। तो यहां पे हो गया 6 2 12, 2 0 ऐड हो जाएगा, तो ये हो गया 1200, यानी कि 21200। ये हो गया सेलिंग प्राइस ऑफ फॉर द मानव, राइट। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 का मैंने पूरा माइंड मैप यहाँ पे बना के रखा है, इसको समझिए ध्यान से। यहाँ पे ये बोला है कि परचेज नंबर ऑफ क्रिकेट बॉल, परचेज नंबर ऑफ क्रिकेट बॉल मतलब एक शॉपकीपर जैसे मैं ही हूँ, मैंने क्या किया टोटल 30 बॉल खरीद के अपने पास रख लिया, isn't it? और जब मैं लाने गया तो एक बॉल का दाम क्या पड़ा था 40 रुपीज, यानी कि कॉस्ट प्राइस ऑफ each बॉल इज 40 रुपीज। तो यहाँ पे मैंने जो क्वेश्चन है, इसके आगे का क्वेश्चन है वो थोड़ा कंफ्यूजिंग है, उसको समझते हैं, इसलिए मैंने इस तरह का चार्ट बनाया ताकि आपको क्लियर समझाने में काफी इजी है। यहाँ पे दो कंडीशन, राइट, जो 30 बॉल लाया था उसने, उसमें से 20 बॉल, ठीक है, कंडीशन 1 क्या है, उसमें से जो 20 बॉल है उसने क्या किया, बेचा एट द रेट ₹50। ठीक है, उसने क्या किया, एक बॉल का दाम कितने बेच दिया, एट अ रेट ₹50, isn't it? Now लाया कितने में था 40 में, each बॉल क्या था 40। तो यहाँ पे ग्रॉस कितना 4 2 8 800, यानी कि 20 बॉल का जो सीपी है वो कितना हो गया 800। लेकिन अगर हम 20 बॉल का सेलिंग प्राइस निकालते तो 50 रेट क्या था, एक बॉल का दाम था 50, तो 20 का कितना होगा, दैट विल बी 1000। तो ये हो गया कंडीशन 1। अब क्वेश्चन में ये लिखा है कि जो रिमेनिंग बॉल है, अरे भैया वो तो 30 ही बॉल लाया था, 20 चला गया तो बचा कितना 10 एक्स्ट्रा बॉल। तो जो 10 बॉल बचा उसका भी तो कॉस्ट प्राइस कितना था 40 करके ही था ना, राइट। तो 40 10 इट विल बी 400, isn't it? 40 10 400, इसको ऐड करेंगे तो कितना आएगा 1200। ये हो गया क्या, सीपी ऑफ 30 बॉल, राइट। लेकिन यहां पे एक ट्विस्ट दिया है, ट्विस्ट क्या है कि सेलिंग प्राइस जो सेकंड बॉल का वो नहीं दिया, इट इज नॉट गिवन। लेकिन मान लीजिए कि सेलिंग प्राइस एक बॉल का क्या है x, तो 10 बॉल का 10x लिख सकता हूं मैं, हाँ या ना। तो यानी कि यहां पे क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस ऑफ 30 बॉल विल बी 1000 प्लस 10x वी कैन राइट।
लेकिन क्वेश्चन में यहाँ पे क्या दिया गया है, क्वेश्चन में यहाँ पे दिया गया है कि इस पूरे बिजनेस में इसको 40% का फायदा होता है। कितने का फायदा होता है? बहुत स्मार्ट बंदा था, 40% का फायदा लिया। तो हम लोग क्या जानते हैं, एज वी नो सीपी प्लस प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस। सीपी कितना था हमारे पास? 1200 रुपए का, प्लस प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा? तो प्रॉफिट परसेंटेज है 40%, राइट? तो 40% ऑफ व्हाट? ऑफ सीपी इज इक्वल टू क्या बनता है? सेलिंग प्राइस। और वो कितना था हमारा? इन टर्म ऑफ एक्स। डन। इसको इधर भेज दीजिए और यहां पे हो गया 1200 माइनस 1000 प्लस 40 इंटू परसेंट हटेगा तो 1/100 इंटू 1200 इज इक्वल टू 10x बचेगा। फिर से समझिए, इक्वल टू यहां पर है और यहां 1000 है, प्लस है, इधर गया तो माइनस, माइनस से कितना आ रहा है? ये 200 प्लस ये और ये 12 चौक 48 यानी कि 480, ठीक है, इज इक्वल टू कितना आया? 10x। इसको ऐड कीजिए, कितना होगा? 680 इज इक्वल टू 10x और x इज इक्वल टू 680 बाई 10 विच इज इक्वल टू ₹68। ये जो रुपीज हो गया वो क्या हो गया? सेलिंग प्राइस ऑफ ईच बॉन्ड। होप इट इज क्लियर। सी क्वेश्चन नंबर जो आपका 10 है, इसमें क्या कह रहा है ये देखते हैं। अ शॉपकीपर सोल्ड अ रिस्ट वॉच फॉर ₹990, यानी कि सेलिंग प्राइस ऑफ रिस्ट वॉच कितना दे दिया है? 990। और जो प्रॉफिट है वो क्या लिखा है? इज 1/8 ऑफ इट्स द कॉस्ट प्राइस, यानी कि कॉस्ट प्राइस का क्या है? 1/8 होगा। तो फाइंड करना है आपको क्या? सीपी क्या होगा और प्रॉफिट परसेंटेज। तो एज वी नो हम क्या जानते हैं? सीपी प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू क्या होता है? दैट इज सेलिंग प्राइस, राइट? कॉस्ट प्राइस मान लिया कि x है तो यहां लिख देते हैं लेट द सीपी इज x, ठीक है। सीपी क्या है? x है, तो x प्लस 1/8 ऑफ सीपी यानी कि 1/8 ऑफ x इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस। तो ये हो गया x/8 इज इक्वल टू 990। एलसीएम कीजिएगा तो कितना होगा? 8x प्लस x/8 इज इक्वल टू 990 और ये हो गया 9x/8 इज इक्वल टू 990 और यहां हो जाएगा x इज इक्वल टू 990/9 इंटू 8। तो ये कैंसिल हुआ और क्या आया? इतना। तो ये क्या हो जाएगा? ₹880। दिस विल बी योर आपका सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस। नाउ तो सीपी आपका निकल ही चुका है, तो अब आपको क्या निकालना है? प्रॉफिट परसेंटेज। देयरफॉर प्रॉफिट परसेंटेज विल बी प्रॉफिट बाय सीपी इंटू 100। देखिए आप यहां पे जो प्रॉफिट है वो दो तरीके से निकाल सकते हैं। एक तो सेलिंग प्राइस के साथ माइनस कर दीजिए, या फिर आप क्या कीजिए? 1/8 ऑफ सीपी लिखा है तो यहां से भी लिखा सकते हैं 1/8 ऑफ सीपी। सीपी कितना आया था? 880, यानी कि ये कितना हो गया? 110। ये भी निकाल सकते हैं, या फिर आप सिंपली क्या कीजिए? सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस बाय कॉस्ट प्राइस इंटू 100। इसका वैल्यू कितना था? 990 माइनस 880 बाई 880 इंटू 100। ऊपर कितना आया? 110 बाई 880 इंटू 100। कैंसिल होके कितना हो गया? 8। तो जब इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा? 4 2 12.5%, राइट? दिस विल बी योर प्रॉफिट परसेंटेज। होप इट इज क्लियर। तो ये वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए टू योर फ्रेंड। होप इट इज क्लियर टू यू।